हेलो स्टूडेंट्स, एज योर पर रिक्वायरमेंट मैं आपके लिए लेसन नंबर 9 का अतिरिक्त अभ्यास इसको सोल्व करके बताती हूँ आपको। अतिरिक्त अभ्यास, देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न है, मंजूषायाः सहायतया अधोदत्तम पाठांशम पूरयत। मीन्स मंजूषा की सहायता से नीचे दिए गए पाठांश की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है महोदय, देखिए ध्यान से, महोदय तत्र तु खालिस्तान प्राप्यन्ते। महोदय, हे महोदया, तत्र तु वहाँ तो, फिर खालिस्तान है, फिर प्राप्यन्ते, तो खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? वंश वृक्षाः, वंश वृक्षाः प्राप्यन्ते। हे महोदया, वहाँ तो वंश वृक्षाः बांस के पेड़ प्राप्यन्ते भी प्राप्त होते हैं। महोदया, वहाँ तो बांस के पेड़ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आम, महोदया कहती है आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हस्तशिल्पानां मीन्स हस्तशिल्पों की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम मीन्स आवस्त्र आभूषण मीन्स वस्त्र और आभूषण से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम घर के निर्माण के कार्यों तक में वंश वृक्ष निर्मितानाम बांस के पेड़ों से बने हुए वस्तुनाम वस्तुओं का उपयोग क्रियते उपयोग किया जाता है। कहते हैं वहाँ पर वस्त्र और आभूषण से लेकर के मकान का निर्माण यानी घर का निर्माण करते समय भी बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करते। मीन्स कहने का मतलब वस्त्र बनाने में भी बांस के वृक्षों का उपयोग करते, आभूषण बनाने में भी और घर का निर्माण करने में भी बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है यतो ही, क्योंकि, अत्र यहाँ वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। किसकी अधिकता है? बांस के पेड़ों की अधिकता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, अत्र मीन्स यहाँ, वंश वृक्षाणाम मीन्स बांस के पेड़ों की, प्राचुर्यम मीन्स अधिकता, विद्यते मीन्स विद्यमान है। नेक्स्ट है सांप्रतम, अब वंश उद्योगोयम, यह बांस के उद्योग, बांस के कारखाने अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब ये बांस के उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, अंतर्राष्ट्रीय मीन्स अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मीन्स प्रसिद्धि को, अवाप्तो अस्ति मीन्स प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्याय पदानि मेलियत, पर्याय पदों को मिलाइए। देखिए समवायः, समवाय का मतलब क्या होता है? समूह, और इसका मतलब यानी समवाय का पर्याय क्या हो जाएगा? समूह। नेक्स्ट है प्रथितः, प्रथितः का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, तो प्रथितः का पर्यायवाची क्या हो गया? प्रसिद्ध। सार्धम, सार्धम का पर्यायवाची क्या हो गया? सह, सार्धम का मतलब तो साथ, इस साथ, सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब का मीनिंग के साथ होता है। ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? सह मीन्स भी के साथ, सह, साकम, सार्धम, समम, ये सारे पर्यायवाची है एक दूसरे के, और इनका मतलब क्या होता है? के साथ। जैसे सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। सीता रामेण सार्धम वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। सीता रामेण साकम वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। साकम, सार्धम, समम, इन सब का मीनिंग क्या होता है? के साथ ही होता है। नेक्स्ट है निष्णातः, क्या है? निष्णातः, निष्णातः मतलब निपुण, और निष्णातः का पर्यायवाची क्या होगा? निपुणः, क्योंकि ये बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। निष्णातः, निपुणः। प्राचुर्यम, प्राचुर्यम का मतलब होता है अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता होना। बाहुल्यम मीन्स भी अधिकता होना। अस्तु और भवतु, अस्तु का पर्यायवाची क्या हो गया? भवतु। अस्तु, स्ताम, संतु, अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और यहाँ भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। इसी का यानी सेकंड क्वेश्चन का ख पार्ट है विशेषण विशेषयानी मेलियत, मीन्स विशेषण और विशेषों को मिलाइए। देखिए एक पद विशेषण है तो दूसरा विशेष्य है। इमानी, ये सब, राज्यानी मीन्स राज्य, ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में, इमानी राज्यानी, ये सब राज्य। अस्मिन सप्तमी का प्रयोग है, काले में भी सप्तमी का प्रयोग है, अस्मिन काले, इस समय में। इमः बहुवचन है, सप्तभगिन्यः, ये भी बहुवचन है। देखिए इमः सप्तभगिन्यः, ये 7 बहनें। इयम, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो ये भी स्त्रीलिंग और एक वचन है। इयम भावना, यह भावना।
अयम यह पुल्लिंग है, अयम प्रयोगः यह है प्रयोग, अयम पुल्लिंग है तो यहाँ पर जो है ये प्रयोगः ये भी पुल्लिंग है। एतासाम भगिनी नाम, एतासाम भगिनी नाम, एतासाम ये स्त्रीलिंग है और जो यहाँ पर भी यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, भगिनी नाम, एतासाम भगिनी नाम। ठीक है। नेक्स्ट है भिन्न ये प्रकृति पदम चिनुत, मीन्स प्रकृति पदों को, भिन्न जो प्रकृति पद है उनको चुनिए। देखिए यहाँ पर सारे जो शब्द है तो वो क्या है, देखिए है लट लकार में, और एक अभवत शब्द है वो क्या है, लंग लकार में। अगर लकार के आधार पर देखिए तो अभवत जो है यह भिन्न प्रकृति पद है, और अगर जो है वचन के हिसाब से देखिए, वचन के हिसाब से देखिए तो बाकी सब तो एक वचन में है और संति जो है वो क्या है, बहुवचन में है। ठीक है। तो जो है देखिए आप जब आप भिन्न प्रकृति पदम चिन्ह चुन रहे हैं तब आप अगर संति लिखते हो तो ब्रैकेट में लिखिए वचन के आधार पर। ठीक है। और अगर आप अभवत लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख दे आप जो है लकार के आधार पर या काल के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला जो है उसमें ये बाकी सारे शब्द तो क्या है, सारे शब्द जो है अव्यय शब्द है, और वयम जो है वह सर्वनाम शब्द है, इसलिए वयम जो है वो सबसे अलग हो गया, भिन्न हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में बाकी सारे शब्द जो है वो विशेषण है, और जो है ये क्या है, विशेष्य है। वस्तुनि शब्द क्या है, विशेष्य है। फोर्थ जो है क्वेश्चन नंबर 4 में बाकी सब विशेषण है, जो विशेष्य है, और मनोरमा ये क्या है, विशेषण है। ठीक है। इस वजह से ये इन सब से अलग है। ये हो गए आपके भिन्न प्रकृति पदम। ठीक है। इसके साथ ही हमारे अतिरिक्त अभ्यास की ये एक्सरसाइज यानी ये अभ्यास जो है कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।